तो आइए चर्चा की सबसे पहले शुरुआत करें, बीजेपी की तरफ चल लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लेने के लिए समाजवादी पार्टी कह रही है 3,000 रुपए देंगे, ना तो आपने नौकरी दी ना दिया आपने लैपटॉप। देखिए वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हमने उत्तर प्रदेश की जब सरकार लाए थे तो हमने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में एक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का प्रयास करेंगे और हमने वो किया है। अभी एक फोटो आई है समाजवादी पार्टी की जिसमें वो योग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अब उनको योग करना भी चाहिए, योग दिवस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय है, पर ऐसी फोटो डाली जिसमें उनके 3 पैर दिखाई दे रहे हैं। ये समाजवादी डिजिटल का ऑफिशियल वो है, तो फोटोशॉप भी ऐसी करिए जिसमें पता चले कि कहीं कमी ना हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वोट के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, पर वो लोग जो सालों साल तक जातिवाद के ऊपर और अपने डबल एम समीकरणों के कारण दिल्ली वहां पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते रहे, अब उनकी दाल वाल गलने वाली नहीं। दाल वाल नहीं गलने वाली है। नहीं पूजा जी, फोटो दिखाएंगे, आपने मुद्दों पे पूछा था कि आपने जिन मुद्दों पे सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव के मैं यही तो जवाब ले लो जरा एक बार। बीच में नहीं है, अपने अपने टाइम पे बोलेंगे। आपने मुद्दों की बात की कि जिन मुद्दों पे आपने सरकार बनाई थी, चाहे एक जो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी खाते में आ रही होंगी, किसान की आमदनी की भी बात थी, हम शिक्षा की पद्धति ठीक करेंगे, तो आप हमारी फोटो दिखा रहे कि इसमें 3 टांग दिख रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, सरकार किस लिए बनाई थी आपने? जनता ने आपने वोट दिया था तो नौकरियों के लिए वोट दिया था, अच्छी एजुकेशन के लिए वोट दिया था, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट किया था, तो वो चीजें हट गई। और आप डबल एम और जात की बात मत करिए। आज बकेबर की घटना है कल की, एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा पढ़ रहे थे गांव में जिसमें कृष्ण की कथा कह रहे थे, तो उसको पकड़ के उसके बाल मोड़ दिए, उसको पैरों पे गिरवाया, क्योंकि तू हिंदू नहीं है, तू शूद्र है, तू पिछड़ी जाति, तू कथा कैसे पढ़ सकता? ये है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। भैया ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं कई मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, वो भी कथा पढ़ रहे हैं। आप लोग डिबेट में देखते रहते होंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं से धूल के लाएंगे, पर ये जवाब नहीं दे रहे अखिलेश यादव के 3 पैर कैसे हो सकते हैं। अरे अखिलेश के 3 पैर जवाब नहीं है। यूपी के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार अंकल जी? अभी क्या रहने वाले हैं यूपी के मुद्दे इस बार? मुद्दे कहाँ हैं? देश में मुद्दे खत्म हो गए, मेरा ऐसा कहना है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ से देश की सरकार चलती महिला है। मुझे नजर आ रही, जरा इधर आइएगा। चले शायद नहीं आ रही कोई, मैं महिलाएं हमारे साथ में और है। 3,000 रुपए चाहिए महिलाओं को? किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी फ्री नहीं चाहिए। ये तो एक लॉलीपॉप है सबके लिए, लेकिन सबको ग्राउंड पे काम चाहिए, जो कि ग्राउंड पे इनका दिखा नहीं। अगर दिखा होता तो इन्हें ये वोट मिलते ना, बीजेपी की सरकार आती। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसने जो वादे किए, जैसे कि अभी के सपा के स्पोक्स पर्सन भी बोल रहे थे कि नौकरियों की बात करी, अभी 7.5 लाख 8 साल में 7.5 लाख नौकरियां बीजेपी ने दी, वो उसका एक काउंटर पार्ट है। रही बात मुद्दों की कि क्या ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, इन्होंने सशक्त बनाया है लेडी को, ना कि उनको हाथ में चूड़ियां बना के घर बिठाने की बात कही। जो कि सुप्रीमो, जो सपा के सुप्रीमो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने हंसते हुए कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। इसका जवाब एक सेकंड इसका जवाब सर। नेताजी ने क्या कहा था महिलाओं की सुरक्षा पे? आप दावा करके आए कि हम नारियों की सुरक्षा में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 10 साल होने वाली है। आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आप वो कह रहे 3,000 रुपए नहीं चाहिए ना, वो मैं 3,000 पे सवाल पे आई। जो इन्होंने क्वेश्चन करा कि जो गवर्नमेंट आई उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार लेडीज पे हो रहे हैं। इनके समय में जैसे ही यूपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी सरकार, मेरे काउंटर सुनने दीजिए, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आप इन्होंने कहा कि हमने लड़कियों को सुरक्षा प्रदान कराई, लेकिन कहाँ सुरक्षा थी? जैसे ही 2017 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया। आज जो भी क्राइम करता है उसके लिए टिट फॉर टैट वाला अपनाया। आज बुलडोजर चल रहा है। तब क्या था? इन्होंने तो अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा, जब कार सेवकों पे इन्होंने लाखों लोगों पे, कार सेवकों पे। आज का मुद्दा वो नहीं। कुछ महिलाएं हैं क्या यहाँ पे? महिलाओं को 3,000 रुपए चाहिए क्या? जी चाहिए। तो चुनाव ये पैसों पर होना चाहिए, इन घोषणाओं पर होना चाहिए, या वाकई महिलाओं के मुद्दे होने चाहिए? उनको कैसे सशक्त किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए। बस 3,000 रुपए चाहिए। मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। पैसे चाहिए या पावर चाहिए? नहीं फॉरवर्ड चाहिए। हाँ? फॉरवर्ड। महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए?
पैसा नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए, इस बार रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही। बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, सुनिए, कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर रही है। कार्यकर्ताओं को मतलब कार्यकर्ताओं को पहले घर देना चाहिए, ये कह रहे हाँ, हैं। पहले कार्यकर्ताओं का जो मेहनत क्यों किया, कार्यकर्ताओं को पहले घर देना चाहिए? कोई पहले कार्यकर्ताओं को घर मिलना चाहिए कि आम आदमी को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए अच्छी तरह। मैडम नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2027 चुनाव दूर है, लेकिन यूपी में क्या मुद्दे होंगे? रजिस्ट्रेशन करके प्रधान तक खा ले रहे हैं पैसे। हाँ? मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी किया था, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, और रजिस्ट्रेशन भी करवाया, प्रधान सारा ठाई ठिच कर दिया। सारा ठान ठिच कर दिया। क्या बात है, क्या बात, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, क्या कह रहे हैं? 25,000 रूपए दे दो प्रधान। रिश्वत मांग रहे हैं? अब बिल्कुल भैया, योगी जी ने कहा है वीडियो बनाओ और उसके बाद ऐसे लोग की पोल खोल दो। तो अंकल जी वीडियो बना के पोस्ट कर देना, योगी जी ने बात कही है। 25,000 एक सेकंड, आम आदमी को क्या चाहिए? घोषणाएं चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए। फ्रीबीज चाहिए क्या? कि बिजली बिल माफ कर दो, पानी बिल माफ कर दो, ये चाहिए कि विकास चाहिए? विकास। एक सेकंड मैम, मैं सिर्फ यहाँ पे इतने लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने खुद मुजफ्फरनगर हिंसा की घटना देखी थी जो सपा की गवर्नमेंट में हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं ना, आज की डेट में अगर सशक्त अगर हमारा कोई प्रदेश है तो वो यूपी का है। आज अगर महिलाएं रात को, आप नोएडा का हाल देखिए या ग्रेटर नोएडा का, आज आदमी सर उठाकर घूम सकता है। नहीं तो ये जो बदमाश, एक ये जो बाहुबल रूल था ना सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है। इन लोगों के महल ध्वस्त कर दिए जिन्होंने कब्जे कर रखे थे। हमें योगी आज नहीं, हमें 10 साल नहीं, हमें 100 साल सिर्फ योगी ही चाहिए, और बाबा है तो मुमकिन है। भाई, तुम क्यों ताली बजा रहे हो? मैं भी योगी सपोर्टर हूँ। योगी सपोर्टर हो? क्यों करते हो योगी जी का सपोर्ट? मैम, उन्होंने यूपी में बहुत सुविधाएं दी हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया है। 27 में किसकी सरकार बनवाओगे फिर? योगी सरकार दोबारा मैम। हाँ? क्यों बनवाओगे योगी सरकार? मैम, उससे अच्छा कोई नहीं। उससे अच्छा कोई नहीं। हाँ जी। मैडम, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाल्मीकि से लेकर बनिया तक, ठाकुर से हर जात तक, निम्न से लेकर ऊपर तक एक कार्यक्रम होता है सहभोज, जिसमें मालूम है छोटी जाति, निम्न जाति में जाति तो मानता ही नहीं हूँ, सामाजिक समरसता का कार्य होता है जिसमें सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। दूसरा, योगी जी ने क्या किया है, टॉयलेट बनवाई है, जो ये तो अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। आप उनकी बात करो, गरीब महिलाएं, मैडम उनको टॉयलेट सबसे ज्यादा जरूरी था, उनके सबसे ज्यादा जरूरी था गैस की रसोई। अब वो मालूम गैस पे अपना खाना बना सकती हैं, उनको खेतों में जाना नहीं, मैडम खेतों में नहीं जाना पड़ता। ये मैडम उनकी शर्मिंदगी की बात थी, उनका सर ऊंचा योगी जी ने किया है। धन्यवाद। बात करें तो मैं बताता हूँ, यूपी में लोग अगर तरसते थे तो बिजली के लिए तरसते थे, साफ पानी के लिए तरसते थे। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है कि जी हम तो सपा गवर्नमेंट से हैं। आज की डेट में सारे अधिकारियों को, सारे IAS PCS को खुली हिदायत है कि जो हो चुका है ना वो होगा नहीं। और 10 साल में अगर सरकारी कर्मचारी ढंग से काम कर रहा है वो योगी जी की गवर्नमेंट में कर रहा है, और अगर IAS PCS काम कर रहे हैं वो सिर्फ योगी जी के डर से, क्योंकि उन्हें पता है काम नहीं करेंगे तो घर भेज दिया जाओ। सेकंड, जल्दी से सपा के प्रवक्ता, फिर बाकी के मेहमानों की तरफ जाते हुए। हाँ जी सर। शायद आप सारे जो मित्र यहाँ पे आए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो अपराध के सूचकांक जो सरकार डालती है उसको पढ़ ले अगर NCRB के डेटा, तो शायद ये बात यहाँ बोल नहीं पाएंगे। एक मिनट, अब आप थोड़ा सा चुप रहे। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दहेज में हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी कोई भी किया हुआ वादा डिलीवर नहीं कर सकते। एक बात पूजा जी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, या तो माननीय प्रधानमंत्री अपने उद्योगपतियों को दे दे, क्या अगर वो पैसा गरीब के घर में महिला के पास जाएगा तो आपको तकलीफ हो रही हो? पैसा तो देश का है। एक सेकंड। ये अभी बजट की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार होती थी या अखिलेश यादव की, तो क्या होता था, बॉलीवुड के कितने लोग आके वहां पे डांस करते थे, सफाई महोत्सव, उसमें पैसे जो खर्चे होते थे उसमें प्रदेश का विकास की बात नहीं होती थी। अखिलेश यादव जी को थाल में सजा के सत्ता मिली थी, उनको एक यंग मुख्यमंत्री मिला था यूपी को, लेकिन क्या कर दिया? आपको याद होगा उनके समय में जो अगर महिलाओं के लिए स्कीम भी शुरुआत होती थी तो वो मुस्लिम लड़कियों के लिए स्पेशली अनाउंस किया जाता था। ये भी हाल था उस समय। और आज हमारे भाई साहब कहते हैं कि NCRB का डेटा उठा के देख लो। अरे भाई साहब, आपके समय में तो ये अपराध जो था दर्ज ही नहीं होने देते थे। कहते थे कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो आपने क्या दिया था कि DMSP को कि एक भी जो हिंदू आके आपके मतलब यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट करे आपको उसको दर्ज नहीं करना। तो आपके समय में तो दंगा था।